गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 9 वर्कशीट 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका पेज नंबर है 76। आपको अपनी प्रैक्टिस बुक पेज नंबर 76 पर खोलनी है, जिस पर आपकी यूनिट 9 की वर्कशीट 6 है। वर्कशीट 5 तक हम कर चुके थे। पिछली वर्कशीट्स में हमने किया बेटा, टेंसेस हमारी यूनिट का नाम है कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही हैं, कॉन्टिन्यूटी में है, एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम आर में से एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इज़ किसके साथ लगेगा? अगर हम किसी एक पर्सन की, एक चीज़ की बात कर रहे हैं, और एम लगता है आई के साथ, आई एम प्लेइंग। सिर्फ एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ होगा, और आर का यूज़ प्लूरल्स के साथ होगा, जैसे दे आर प्लेइंग। मतलब कि एक से ज़्यादा पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स की बात जब हम करते हैं तो हम आर लगाएंगे। यू के साथ आर लगता है, वी आर, दे आर, रोहित एंड राघव आर, तो प्लूरल्स के साथ आपका आर लगता है। और उससे नेक्स्ट वर्कशीट में हमने किया था वॉज डूइंग, कि कल हम इस टाइम क्या कर रहे थे। कोई काम आपको दिया गया, कोई टाइम आपको बताया गया है और आप क्या कर रहे थे। आई वॉज प्लेइंग एट 4 PM इन द इवनिंग यस्टरडे। आई वॉज वॉचिंग TV एट 2 PM यस्टरडे। तो इस तरह से वॉज और वर का, वॉज सिंगुलर्स के साथ, एक पर्सन के साथ, और वर जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात होती है। तो आइए आज हम इस वर्कशीट 6 से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ दैट फॉर? केतन इज़ गोइंग फॉर फिशिंग टुमारो मॉर्निंग। द बैग ही हैज़ पैक्ड इज़ रादर हैवी. हिज फादर इज़ सरप्राइज टू सी द आइटम्स इन इट. हैव अ लुक एट द लिस्ट ऑफ द थिंग्स ही इज़ कैरिंग. कि जो केतन है वो कल सुबह फिशिंग करने के लिए जा रहा है, जाएगा। इज़ गोइंग फॉर नियर फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं हम इज़ गोइंग ऑल्सो। द बैग ही हैज़ पैक्ड, कि उसने जो बैग पैक किया है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, और उसके फादर जो हैं उसके बैग को देखकर हैरान है कि इतना हैवी बैग है, इसमें क्या क्या आइटम्स हैं। आइए देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं। वो फिशिंग के लिए जा रहा है तो वो क्या क्या चीज़ें लेके जा रहा है और उनका क्या यूज़ करेगा, जानने की कोशिश करेंगे। प्लेट, शीट ऑफ पेपर, बॉक्स ऑफ मैचेस, अ पीस ऑफ वुड, लीटर ऑफ वाटर, पेन, हैट, शू बॉक्स, कैंडल एंड अ कप। तो ये इतनी सारी चीज़ें अपने साथ फिशिंग करते हुए लेकर जा रहा है। तो इन चीज़ों का वो क्या करेगा? प्लेट का क्या करेगा, पेपर का क्या करेगा, कागज़ का, शू बॉक्स का, कैंडल का। तो आइए देखते हैं, ये पिक्चर है आपकी। Ketan's father asked him a few questions. As Ketan, use your imagination to complete the conversation. ये केतन और उसके फादर के बीच में कन्वर्सेशन है। केतन के फादर उससे पूछ रहे हैं कि तुम इतनी चीज़ों का क्या करोगे। तो आप अपने आप को केतन समझें, इमेजिन करें और उनका आंसर देने की कोशिश करें। फिशिंग करते हुए वो ये चीज़ें क्यों लेकर जा रहा है। फर्स्ट जैसे आपको करके दिया हुआ है, फादर, केतन, व्हाट विल यू डू विद अ हैट, कि तुम हैट का क्या करोगे। केतन, आई शैल वियर इट इफ़ द सन इज़ हॉट एंड ब्राइट, कि मैं इसे पहनूंगा अगर सन, सूरज गर्म और ज़्यादा चमक होगी, धूप होगी ज़्यादा और गर्मी होगी। नेक्स्ट, फादर, वाई आर यू कैरिंग अ शू बॉक्स, कि तुमने ये शू का बॉक्स क्यों उठाया हुआ है, ये क्या करोगे तुम, क्या लेके जा रहे हो इसको। केतन, आई एम गोइंग टू पुट द फिश दैट आई कैच इन इट, कि मैं इसमें वो फिश डालूँगा जो मैं पकड़ूँगा, कैच करूँगा। फादर, वट अबाउट द बॉक्स ऑफ मैचिस, कि जो माचिस का बॉक्स है उसका क्या करोगे तुम। तो क्या करेगा, केतन ने क्या लिखा है आंसर आगे, आई शैल लाइट फायर विद इट, कि मैं इसके साथ आग जलाऊँगा। एंड द पीस ऑफ वुड विल यू नीड इट, और इस लकड़ी के टुकड़े का क्या करोगे तुम, क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। केतन, आई शैल यूज़ इट फॉर कुकिंग द फिश, कि मैं इसको फ़िश को पकाने के लिए यूज़ करूँगा। मीन्स वो फ़िश पकड़ेगा, फिर उसके साथ उसको माचिस के साथ आग जलाएगा
और फिर उस पर वुड के साथ आग जलाकर वुड में फ़िश को पकाएगा। फादर, व्हाट विल यू डू विद अ प्लेट? और प्लेट का क्या करोगे तुम? आई शैल कीप द कुकड फिश इन इट, और मैं इसमें जो कुक की हुई फ़िश है वो रखूँगा। फादर, व्हाट विल यू डू विद अ लीटर ऑफ वाटर? कि पानी का क्या करोगे? आई शैल ड्रिंक इट। नेक्स्ट, व्हाट विल यू नीड व्हेन विल यू नीड अ कप? कि तुम्हें कप की कब ज़रूरत पड़ेगी फिशिंग करते हुए? आई शैल ड्रिंक वाटर इन इट, कि मैं इसमें पानी पीऊँगा। नेक्स्ट, फादर, व्हाट विल यू डू विद अ शीट ऑफ पेपर एंड पेन? फिशिंग करते हुए तुम पेन और पेपर का क्या करोगे? आई शैल राइट ऑन इट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग, कि मैं इसके ऊपर अपना जो फिशिंग का एक्सपीरियंस है वो लिखूँगा। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू विद अ कैंडल? और तुम कैंडल का क्या करोगे? और केतन का क्या रिस्पॉन्स होता है? आई शैल लाइट इट इफ़ देयर इज़ डार्कनेस, कि अगर अंधेरा होगा तो मैं इसकी इससे लाइट करूँगा। तो बेटा इसमें आपने एक बात देखी, क्या करोगे मीन्स वो आने वाले कल में टुमारो फिशिंग करने जाएगा और वो इन चीज़ों का क्या क्या करेगा। तो इसके लिए हमने यूज़ किया शैल का यूज़, आई शैल। आप देख रहे हो सब में एक ही वर्ड कॉमन है, आई शैल। और उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, राइट, लाइट, कीप, यूज़ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। तो आई शैल और विल का यूज़ हम कब करते हैं? फ्यूचर एक्शन के लिए, मीन्स जो कल आएगा उसमें जो काम हम करेंगे उसके लिए हम शैल और विल का यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ करेंगे। लेकिन आजकल हम आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर एक्शन के लिए शैल विल, जो साइड में मैंने राइट हैंड साइड लिखा है, द सेम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नेक्स्ट वर्कशीट 7 है। वर्कशीट 7 में आपको टाइम टेबल, टेक आउट योर क्लास टाइम टेबल, नाउ राइट डाउन व्हाट विल यू स्टडी इन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ पीरियड। मीन्स आगे आने वाले टाइम में जो टाइम आगे आएगा, आज हम सुबह स्कूल गए हैं, फिफ्थ पीरियड में आप क्या करोगे, थर्ड पीरियड में आप क्या करोगे, जो समय आगे आएगा और उसमें हम जो कुछ करेंगे उसके लिए हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट पीरियड टुमारो आई विल स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम, थर्ड पीरियड आई विल स्टडी अबाउट टेंसेस। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी लिख सकती हैं। द मेन पर्पस यहाँ पर ये है बेटा कि आप आई विल या आई शैल का यूज़ करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो सब्जेक्ट का टॉपिक लिख सकते हो, लेकिन आई शैल और आई विल का यूज़ करोगे। नेक्स्ट वर्कशीट 8 में है आपका, यू आर वेटिंग फॉर योर वेकेशन टू बिगिन, कि आप अपनी छुट्टियां होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यू प्लान आउट द थिंग्स यू विल डू ड्यूरिंग द वेकेशन, आपकी वैकेशंस आने वाली हैं, इमेजिन करो और आप उन वैकेशंस में क्या करोगे। फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर में करोगे, आने वाले टाइम में करोगे। तो यहाँ पर भी हम आई शैल आई विल का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे। जो आपका दिल करता है वो आप बना सकते हो, लेकिन रूल ये है कि आपने आई शैल का यूज़ करना है या आई विल का यूज़ करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ आईएनजी नहीं लगाना और ना ही ईडी लगाना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आईएनजी नहीं लगेगा और ना ही ईडी। आई शैल, जैसे मैंने लिखा है, आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क, कि सबसे पहले तो छुट्टियों में हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। देन आई शैल रीड स्टोरी बुक, I shall go to my uncle's home, I shall go for picnic, I shall watch my favorite cartoon. I shall and complete, read, go, watch, ये सारी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। इनके साथ ना तो हमने ing लगाया है और ना ही हमने ed लगाया है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। डू इट योर सेल्फ में लिसनिंग टू साउंड्स, ये भी एक एक्टिविटी है बेटा, आप अपने घर पर बैठकर करके देखोगे और उनके सेंटेंसेस बनाओगे। पुट डाउन योर हेड ऑन योर डेस्क एंड क्लोज योर आइज़, कि आप अपना सिर डेस्क पर रखें या टेबल पर और अपनी आइज़ को क्लोज करें।
लिसन केयरफुली टू एवरी साउंड दैट यू कैन हीयर, कि आपने हर एक वो आवाज़ सुननी है जो आप सुन सकते हो। यू विल बी लिसनिंग टू ऑल द नॉइजेज इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम और हाउस, कि आप घर के अंदर और घर के बाहर या क्लासरूम के अंदर और बाहर की बातें सुन सकते हो, सुनोगे, आवाज़ें सुनोगे। तो आपने जैसे में आप अपनी इमेजिन करो कि आपने अपनी आइज़ बंद की हुई हैं 5 मिनट के लिए, तो उस दौरान क्या क्या हो रहा था जब आइज़ बंद आपने की थी, मीन्स आपका पास्ट टाइम में क्या हो रहा था जब आपने आंखें खोली, और उस वक्त जब आपने आंखें बंद की हुई थी तो उस टाइम क्या हो रहा था। जहाँ पर हो रहा था आ गया, इट मीन्स यू हैव टू यूज़ वॉज और वर। वॉज और वर में से एक वर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन वर्ड के साथ आपने ing लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग, द बॉल वॉज बाउंसिंग, द फैन वॉज मूविंग। ये कुछ सेंटेंसेस आप मैंने लिखे हुए हैं। सम चिल्ड्रन वर टॉकिंग, द स्वीपर वॉज क्लीनिंग द फ्लोर। आप घर पे हो, योर मदर वाज टॉकिंग एंड माई ब्रदर वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंसेस लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, वॉज और वर का यूज़। अगर आप एक पर्सन का नाम लिख रही हैं तो वॉज, अगर दो का लिख रही हैं तो वर, और उस वर्ब के साथ ing लगेगा एक्शन वर्ड के साथ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। व्हाट डू यू थिंक ईच पर्सन इज डूइंग? इज डूइंग कर रहा है, तो आपने इज डूइंग is और एक्शन वर्ड के साथ ing ही लगाना है। आपको स्टेटमेंट में ही दिया गया है व्हाट ईच पर्सन इज डूइंग। ये रूम की पिक्चर है घर के, तो आप देख सकते हो कि कौन क्या क्या कर रहा है। जैसे अनिल इज़ पुटिंग अप अ पोस्टर, अनिल पोस्टर लगा रहा है। शीला इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, शीला न्यूज़पेपर रीड कर रही है। उसके बाद आपका है रोहित एंड मयंक आर प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट, मैगी इज़ रीडिंग अ बुक एंड मिसिज कुक इज़ नीटिंग अ स्वेटर। स्वेटर बुनने को क्या कहते हैं? निट करना। KNITTING, के और एन जहाँ पर इकट्ठे आ जाते हैं वहाँ पर के साइलेंट होता है। मिस्टर कपूर इज़ गोइंग टू द ऑफिस, आशिमा इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो यहाँ पर हमने is और वर्ब के साथ ing यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका है लुक एट मिस त्रिपाठीज़ पिक्चर, दे टेल अस व्हाट शी वॉज डूइंग यस्टरडे। देखो स्टेटमेंट में ही आपको दिया गया है शी वॉज डूइंग यस्टरडे, कि वो कल क्या कर रही थी। आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और टाइम दिया गया है कि इस टाइम वो कल क्या कर रही थी। अगर थी, था, थे आ गया तो आप मीन्स वॉज वर्ड का यूज़ करना है और ing लगाना है एक्शन वर्ड के साथ। तो यहाँ पर देखो, शी वॉज टीचिंग, शी वॉज कमिंग बैक और गोइंग टू स्कूल, शी वॉज टेकिंग लंच। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे देखो, एट 8:30 AM yesterday मिस त्रिपाठी वॉज टीचिंग हर स्टूडेंट्स। एट 2 PM yesterday शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, कि वो 2 बजे कल स्कूल से वापस आ रही थी। एट 2:30 PM yesterday शी वॉज टेकिंग लंच, कि वो खाना खा रही थी दोपहर का। एट 5 PM yesterday शी वॉज वॉचिंग TV, 5 बजे वो TV देख रही थी कल। एट 6:30 PM शी वॉज गोइंग फॉर अ वॉक विद हर डॉग, अपने डॉग के साथ वॉक के लिए जा रही थी। 6:30 PM yesterday। 8 PM yesterday शी वॉज कुकिंग डिनर, कि वो रात को 8 बजे डिनर पका रही थी। एंड एट 9 PM yesterday शी वॉज रीडिंग अ बुक, और 9 बजे रात को वो कल एक बुक रीड कर रही थी। एट 10 PM yesterday शी वॉज स्लीपिंग, और 10 बजे वो सो रही थी। तो इस तरह से जो बीत गया कल उसके लिए शी वॉज डूइंग, और कल जो हम करेंगे शी विल डू या आई विल डू। और जो कंटिन्यूटी में आज हमारे सामने हो रहा है एट प्रेजेंट, दैट उसके लिए is और ing। आपकी इस यूनिट में यही 3 बातें हैं बेटा, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। कल हम क्या कर रहे थे इस टाइम, is was were doing,
आज जो हो रहा है एट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी में एक्शन हो रहा है जो आपके सामने इज MR ING, और जो हम कल करेंगे आई शैल और विल का यूज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होप इट्स क्लियर टू यू, और यहाँ तक आप अपनी बुक भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।